मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः नई क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर आपको भी एएनएम की नौकरी करनी है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी मैं 2000 क्वेश्चन का एक वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ दे रहा हूं, जो पढ़ करके आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकती हो, और उसका क्लास भी मैं ले रहा हूं। ये क्लास दूसरा है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं विदाउट विलम्ब किए। एक बात और, एएनएम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी इस क्लास को करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा क्लास अभी से करते रहेंगे आप लोग भी, तो आने वाली तैयारी आप लोग को बेहतरीन होंगे, और जब ही पास आउट करेंगे, वैकेंसी आएंगे, तो आप लोग नौकरी ले पाएंगे। जिन कैंडिडेटों को, जिन स्टूडेंटों का क्लास एक छूट गया है, टेंशन नहीं ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एएनएम 2000 क्वेश्चन पीडीएफ वाला, उस क्लास को देखें। पहला क्लास वहां अपलोड है, लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी आप लोग देख सकती हो। तो कोई भी क्लास मिस भी हो जाएगा तो परेशान नहीं होना है, आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट क्लास की तरफ चलते हैं और पूरे डिटेल्स में हम लोग आज पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, क्लास शुरू करने से पहले एक और जानकारी दे दूं। अभी जो मैं 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे रहा हूं, उसी का क्लास भी ले रहा हूं। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को हम पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ का कॉस्ट आप लोग को 200 रुपया फी लगेगा। गूगल पे या फिर फ़ोन पे करके आप लोग पेमेंट कर सकती हो। और ये 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ ले लीजिए, जिससे कि आपको लिखने की झंझट खत्म हो जाएगा और टाइम बचेगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए व्हाट्सअप नंबर नोट करिए, मैसेज करिएगा, आप लोग पीडीएफ यहाँ से बिल्कुल रूप से ले सकती हो। तो आप लोग समझ गए पीडीएफ कैसे लेना है, और एक एक क्वेश्चन का क्लास भी करवाऊंगा। सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करना है, सिर्फ पीडीएफ का, और क्लास आप लोग को फ्री में मैं दे ही रहा हूं सारे क्वेश्चन का, तो बिल्कुल रूप से अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएंगे। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको पहली क्लास में करवाए थे, और ये आज दूसरा क्लास है, तो हम 11 नंबर क्वेश्चन से यहाँ करना शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं, और आज बेहतरीन क्लास होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोग आराम से धैर्य रख करके पढ़ाई करेंगे, ये नहीं कि बीच में छोड़ करके भाग जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा पहला क्वेश्चन होगा इस क्लास का, सेरेब्रल एक्विडक्ट किसको जोड़ती है। अब देखिए, सेरेब्रल एक्विडक्ट है वो किसको जोड़ते हैं, आप लोग को बताना है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को लेटरल वेंट्रिकल तथा थर्ड को लेटरल वेंट्रिकल तथा फोर्थ को लेटरल वर्टिकल को यहाँ पर बताना है आप लोग को। ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है वो किसको जोड़ती है, इसको बताना है। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट है, अगर इसको जोड़ने की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ये जोड़ती है। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट किसको जोड़ते हैं, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये है, मस्तिष्क का मस्तिष्क का BBB किसके आवागम को रोकता है। अब मस्तिष्क में जो BBB होते हैं वो किसके आवागम को रोकते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है क्लोराइड, जल, लिपिड या फिर वसा। तो मस्तिष्क में हमारे लोग का जो मस्तिष्क है उसमें यहाँ जो BBB 3 ठो जो बी है, ये आवागमन को जो रोकते हैं, ये किस आवागमन को रोकते हैं, तो लिपिड का जो आवागमन होते हैं उसी को रोकते हैं। तो मस्तिष्क में BBB आवागमन को रोकते हैं, किसको, तो लिपिड का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग क्या कहलाता है। अब हम लोग का जो बॉडी है इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है हम लोग का इसमें, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कैडुआ, इक्विना, फेलियम टर्मिनल, कॉर्डियल टर्मिनल और कॉनस मेडुरल। चलिए बताइए आप लोग को मेडुरलियस क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के जो अंतिम भाग है उससे हम लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, कॉनस मेडुरलियस कहते हैं। कॉनस मेडुलेरिस हम लोग कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो अंतिम भाग होता है उससे हम लोग कॉनस मेडुलेरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, मस्तिष्क में BBB कौन बनाता है। अब देखिए मस्तिष्क में BBB कौन बनाता है ये बताना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था मस्तिष्क में BBB से रिलेटेड, फिर एक नई क्वेश्चन है मस्तिष्क में BBB कौन बनाता है। तो मस्तिष्क में BBB की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन है गैंग्लिया, न्यूक्लिया, न्यूरोसाइट
उसके बाद है एस्ट्रोसाइट। तो बताइए मस्तिष्क में ट्रिपल बी कौन बनाता है? तो मस्तिष्क में ट्रिपल बी का बात करेंगे तो ये एस्ट्रोसाइट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, मस्तिष्क में ट्रिपल बी कौन बनाते हैं? तो एस्ट्रोसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, कार्नियल नर्व है मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? अब ये कार्नियल नर्व जो है मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है ये बताना है। तो कार्नियल नर्व जो है मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? ऑप्शन है बाहरी, निचली, ऊपरी या कोई नहीं। तो बताइए कार्नियल नर्व जो है मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? तो कार्नियल नर्व मस्तिष्क के निचले भाग से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखिएगा, कार्नियल नर्व जो है मस्तिष्क के निचले भाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, कह रहा है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नकारात्मक प्रभाव डालता है? ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये सारा ट्रांसमीटर का नाम है और कौन सा ट्रांसमीटर है जो न्यूरोट्रांसमीटर को नकारात्मक प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो पहला है ऑप्शन है 1 नंबर में एसिटिल कोलिक, दूसरा है यहाँ पर गाबा GABA गाबा, और तीसरा है ग्लाइकिसिन और चौथा है B&C। तो यहाँ पर बताना है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो B&C लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बी यानी कि आपको GABA गावा और यहाँ पर ग्लाइसिन ये दोनों ट्रांसमीटर ऐसा है जो न्यूरोट्रांसमीटर को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखिएगा, B&C दोनों। तो आप लोग यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर रखेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर नकारात्मक प्रभाव डालता है वो कौन सा है? तो गाबा GABA और ग्लाइसिन दोनों होता है। कभी कभी ऑप्शन में एक ही रहेगा तो एक ही आंसर मरेगा, अगर दोनों रहता है तो दोनों रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा B&C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केटिक नर्व की क्वेश्चन देखिएगा, स्केटिक नर्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अब स्केटिक नर्व की उत्पत्ति की बात करेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं, L2 L3 T8 39 T11 T12 L4 S3। बताइए स्केटिक नर्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये आपको बताना है। तो स्केटिक नर्व की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये L4 S3 के बीच में उत्पन्न होते हैं, L4 S3 के बीच में ये उत्पन्न होते हैं स्केटिक नर्व। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा तो और भी अच्छे लगेंगे, इसलिए क्लास हम छोटे लेते हैं जिससे कि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कौन सा प्लिक्स स्पाइनल नर्व से संबंधित नहीं है? अब कौन सा प्लिक्स है जो स्पाइनल नर्व से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है लंबर, कोरियड, स्क्रॉल और ब्रांचिक। बताइए यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो हम लोग का आंसर पता चलता है कौन सा प्लक्स स्पाइनल नर्व से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्लक्स का बात करेंगे जो स्पाइनल नर्व से संबंधित नहीं है तो आपका ऑप्शन कोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कोराइड एक ऐसा स्पाइनल नर्व है जो प्लक्स से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी प्लक्स स्पाइनल नर्व से संबंधित नहीं है तो कोराइड। ठीक है, कोराइड एक स्पाइनल नर्व है, याद रखिएगा स्पाइनल नर्व है कोराइड जो कि प्लक्स से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, किस तांत्रिक द्वारा आंख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं दिया जाता है? बताना है किस तंत्रिका द्वारा आंख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है फेशियल, एब्डसेंट, ओकुलोमोटर, ट्रोकेलिरिया। बताइए किस तंत्रिका द्वारा आंख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, फेशियल। ठीक है ना, फेशियल याद रखिएगा, ये एक ऐसा तंत्रिका है जिसके द्वारा आंख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कौन सी तंत्रिका ट्राइजेमिनल की शाखा नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चंस का ऑप्शन है ऑप्थोलेमिक, मैक्सिलरी, मैंडिबलर, फ्रेनिक। बताइए आप लोग को कौन सी तंत्रिका है जो कि ट्रेजिमिनल की शाखा नहीं है? तो ट्रेजिमिनल की शाखा नहीं है अगर आप लोग देखते हैं इस ऑप्शन से तो याद रखिएगा फेरिनिक एक ऐसा ट्रेजिमिनल है की शाखा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे
कौन सी तंत्रिका? तो फेरेनिक। फेरेनिक एक ऐसा तंत्रिका है जो टेरिजेमिनल की शाखा नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। प्यारे सिस्टर, अभी हम छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो पीडीएफ अभी तक नहीं ले पाए हैं। तो सबसे पहले आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, जिससे कि आपको क्लास करने में और भी अच्छा लगेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर पीडीएफ ले लेंगे तो क्लास करेंगे, तो वो सारे कैंडिडेटों की क्लास नहीं छूटेंगे। मैं आप लोग को मोबाइल नंबर एक बार फिर से लिख देता हूँ, 8789694229। ये चंदन सर यानी कि मेरा ही नंबर है। आप लोग इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 8789694229 आप लोग को बिल्कुल रूप से पीडीएफ मिल जाएंगे। खुद से भी घर से पढ़ेंगे और जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल रूप से अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएंगे। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा और तुरंत आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी पीडीएफ का लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू।